पीछे जाएंगे और समझेंगे कि कब इसकी शुरुआत हुई। करगिल युद्ध के बाद एक कमेटी बनी। उस कमेटी का नाम था करगिल रिव्यू कमेटी। करगिल रिव्यू कमेटी ने नागरिकों का जनसंख्या रजिस्टर बनाने की सिफारिश की और इस सिफारिश के ही तहत रजिस्टर बनाना सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी माना कमेटी ने। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार किया और 2003 में नागरिकता कानून में संशोधन किया गया। नागरिकता कानून 1955 में 14A को जोड़ा गया। 14A क्या कहता है? केंद्र हर नागरिक को पंजीकृत कर एक राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करे। ये जो संशोधन हुआ वो ये कहता है। उसके बाद भारत के सभी नागरिकों का एक रजिस्टर बनाने का फैसला किया गया और इस फैसले के तहत जिसमें नागरिक भी हो और गैर नागरिक भी हो, ये दोनों तय हुआ। 2004 में यूपीए सरकार ने इस पर गौर करने के लिए मंत्री समूह का गठन किया और मंत्री समूह के गठन के बाद फिर जब 2008 में मुंबई हमला हुआ, इस हमले के बाद सुरक्षा की दृष्टि से एनपीआर की मांग एक बार फिर बढ़ी और 2010 में एनपीआर के तहत जनगणना की शुरुआत हुई और इस शुरुआत में भी 6 जुलाई 2012 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को एनपीआर के तहत पंजीकृत किया गया। इसी के साथ साथ तमाम तटीय इलाकों में राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी किए गए। एनपीआर अपडेट करने का काम साल 2015 में घर घर जाके सर्वे के जरिए किया गया। ये दौर रहा मोदी सरकार का। अब इसे फिर से अपडेट करने का काम अप्रैल 2020 से शुरू होगा, जो कि सितंबर 2021 की जनगणना में हाउस लिस्टिंग फेज के साथ चलेगा। एनपीआर को समय समय पर अपडेट करना जरूरी होता है। एनपीआर का अपडेशन क्यों जरूरी है? इसके भी दो कारण होते हैं। दो कारण हैं जिसकी वजह से अपडेशन जरूरी है। इससे सरकारों को कल्याणकारी योजनाएं बनाने में फायदा मिलता है। ये चिन्हित किया जाता है कि कितने लाभार्थी हैं, किनको मिल रहा है। साथ ही साथ एक और बड़ा कारण ये रहता है एनपीआर को अपडेट करने का, सुरक्षा एजेंसियों को किसी नागरिक के बारे में जानकारी लेने में सुविधा होती है। तो ये एक महत्वपूर्ण, एक तरह से कह सकते हैं, दो कारण रहे जिसको एनपीआर अपडेट करने की जरूरत है। साथ ही साथ एनपीआर किस दौर से शुरू होके, यानी कि 2003 में इसकी एक तरह से शुरुआत या इसकी एक परिकल्पना की गई, जिसको कि यूपीए के दौर में शुरुआत की गई और अब मोदी सरकार के समय इसका अपडेशन होना है। फिर ये इतने सवाल क्यों? इसी पर आज हम